मूवी की शुरुआत में हमें रे, उसकी पत्नी क्लेयर और छोटी बेटी जोई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान थे क्योंकि इनके सभी पड़ोसी अपने शहर को छोड़कर जा रहे थे। कोई भी पड़ोसी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो सब बहुत ही जल्दी में थे। अब उनको देखकर ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने शहर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब ये लोग हाईवे पर थे तो ये देखते हैं कि इनके बहुत से पड़ोसी शहर की तरफ वापस जा रहे हैं। जब ये आगे जाके हाईवे पर देखते हैं तो पुलिस ने ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया था और वो किसी को भी शहर से बाहर जाने नहीं दे रहे थे। ये सब देखकर ये काफ़ी हैरान होते हैं। तभी दो फाइटर प्लेन्स इनके सर पर से गुजरते हैं और इनके शहर की तरफ चले जाते हैं। और वो देखते ही देखते इनके शहर के ऊपर बम बरसाना शुरू कर देते हैं और सारा का सारा शहर तबाह हो जाता है। ये सारा मंजर देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ये कहते हैं कि शुक्र है कम से कम शहर से बाहर तो आ गए। लेकिन ये कह ही रहे थे कि वो फाइटर प्लेन्स अब इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं और ये इन लोगों पर भी बम बरसाना शुरू कर देते हैं। अब रे अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर वहां से एक स्कूल की तरफ भाग जाता है ताकि वहां के बंकर में अपनी बंकर के पास भागता है और ये बंकर का दरवाज़ा खोलकर अपनी फैमिली को इसके अंदर भेज देता है। जैसे ही ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं तो इनको ऊपर से बहुत सारे बॉम्ब्स के गिरने की आवाज़ आती है और ये समझ जाते हैं कि अब इनका टाउन पूरे का पूरा बर्बाद हो चुका है। इस बंकर के अंदर बहुत सारा एक्सपायर्ड खाना पड़ा हुआ था जो कि इन तीनों के लिए काफ़ी था और ये अब इसी को खाकर गुजारा करने वाले थे। ये लोग बंकर के दरवाजे को एक चेन के साथ बंद कर देते हैं ताकि कोई चाकर भी इन तक पहुंच ना सके। अब इन लोगों की यही रूटीन बन चुकी थी कि ये लोग रोज़ वही एक्सपायर्ड खाना खाया करते थे। ये खाना इनको खाने में अच्छा तो नहीं लगता था लेकिन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था। और पानी पीने के लिए वहाँ पर एक कुआं था जिसमें से गंदा पानी निकला करता था और ये वही गंदा पानी पीकर गुजारा किया करते थे। ये लोग काफ़ी खुश थे वहाँ पर, लेकिन इनकी बेटी जोई वहाँ पर कुछ खास खुश ना थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि वो अब ऊपर जाए। उसको ये लगता था कि ऊपर सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन क्लेयर और रे तो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ऊपर कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को ये हमेशा यही समझाया करते थे कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाने वाला है और हम लोग दोबारा से अपने घर वापस। जब एक दिन जोई खाने के डब्बे को पकड़ कर देखती है तो इसमें एक बहुत बड़ा सुराख हुआ हुआ था। वो ये बात अपनी माँ क्लेयर को बताती है और क्लेयर और भी बहुत सारे डब्बों को चेक करती है। कुल 12 डब्बों में सुराख हुआ हुआ था और उसके अंदर का खाना भी खाया जा चुका था। वहाँ पर एयर वेंटिलेशन से उनको एक सुराख नज़र आता है जहाँ से शायद कोई चूहा अंदर आ गया होगा और उसी का ये काम है, उसी ने सारे का सारा खाना खा लिया है। जब ये वो बात रे को बताते हैं तो रे कहता है कि तुम लोग इस बात से परेशान क्यों होते हो, अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं बाहर जाकर कुछ ना कुछ ले आऊंगा। जब जोई एक दिन अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी तो इसको खाने की अलमारी में एक चूहा नजर आता है और वो ये बात रे को बताती है। रे इस चूहे को समाप्त करने के लिए एक चाकू पकड़ लेता है और वो इस चूहे के पीछे लग जाता है, लेकिन ये चूहा बहुत ही तेज था और वो इसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तभी क्लेयर पीछे से आकर इस चूहे का काम समाप्त कर देती है। ये इस बात से काफ़ी खुश थे, लेकिन ये लोग ज़्यादा देर तक अपनी खुशी को मना नहीं सकते क्योंकि पीछे से इनको बहुत तेज स्मेल आती है। जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऑयल लैंप पलट चुका था जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगनी शुरू हो गई थी। तभी ये ऑयल लैंप फट जाता है और आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इस बात से ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जल्दी से एक पानी की बाल्टी भरता है ताकि वो इसको आग पर डालकर इस आग को बुझा सके और दूसरी तरफ क्लेयर भी इस आग को एक पर्दे के साथ बुझाने की कोशिश कर रही थी। फाइनली ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर इस आग पर काबू पा ही लेते हैं, लेकिन जोई बहुत ही डर कर वेंटिलेशन वेंट की तरफ देख रही थी और वो कहती है कि देखें, धुआं बाहर जा रहा है। इस धुएं की वजह से हमारे यहाँ पर होने का किसी को भी पता लग सकता है। अब ये रात इन लोगों की इसी तरह डर में गुजरती है कि कोई इस धुएं को देख ना ले और इस धुएं का पीछा करते हुए इन लोगों को तक पहुंच ना जाए। अगले दिन ये लोग अपने बंकर की मरम्मत के लिए बाहर जाते हैं ताकि इसके दरवाजे की मरम्मत कर सकें। क्लोई भी नीचे से अपने पेरेंट्स को काम करते हुए देख रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके माँ बाप बंकर के दरवाजे पर रखने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। तभी जोई को पीछे से जंगल में एक काली परछाई नजर आती है और वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी आवाज़ उसके डैड तक नहीं पहुंचती। अब अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए वो खुद ही ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं नजर आते जिसकी वजह से वो बहुत ही डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो सिर्फ कुछ लकड़ियाँ लेने गए थे। लेकिन क्लेयर को पीछे से जंगल से कोई आता हुआ महसूस होता है और ये सभी के सभी बंकर में चले जाते हैं। वहाँ पर वाकई कोई आ चुका था और उसके आने के कदमों की आहट से अब इनकी छत भी हिलने लगी थी। ये सब बहुत ही डर रहे थे, लेकिन जोई कुछ ज़्यादा ही डर रही थी और वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। आखिर में रे उसको किसी तरह से
समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो भी होगा मैं उसको खुद ही संभाल लूँगा। लेकिन जो भी ऊपर था, अब उसके आने की आहट और तेज़ होती जा रही थी और जल्द ही इनके बंकर का दरवाज़ा भी वो खींचना शुरू हो गया था। वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खींच रहा था कि इनकी जंजीरें अब टूटनी शुरू हो गई थी और क्लेयर ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे से लटक जाती है ताकि इसके वज़न की वजह से जो भी ऊपर है इस दरवाजे को खोल ना सके। लेकिन जल्द ही दो छोटी-छोटी हरी आंखें नज़र आती हैं जो कि बंकर के दरवाजे को खोल चुकी थी और जिसको देखकर ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। जल्दी से एक रॉड को तोड़ता है ताकि वो इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर सके। वो जल्दी से इस रॉड को इस मॉन्स्टर के सर पर मार देता है और वो मॉन्स्टर जल्दी से वहाँ से हट जाता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और शायद इस बात को भी जान चुके थे कि अब वो मॉन्स्टर अकेला नहीं अपने पूरी टीम के साथ आएगा। ये लोग इसी बात को सोच सोच कर घबरा रहे थे और बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लोग आएंगे। और जल्द ही वो मॉन्स्टर अपने साथ बहुत सारे और मॉन्स्टर्स को लेकर आ जाता है और इनकी छत पहले से भी ज़्यादा अब हिलने लगी थी और ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। छत के ऊपर जो भी था इनके बंकर के दरवाजे को तोड़ देता है और फिर वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। रे अपने फैमिली को बचाने के लिए उसी अलमारी में आग लगा देता है जिसमें उसने राशन रखा हुआ था और फिर वो इस अलमारी को इन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है। दूसरी तरफ क्लेयर वेंटिलेशन वेंट को खोलती है और अपनी बेटी जोई को वहाँ से बाहर निकालती है और खुद भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन रे बड़ा होने की वजह से इस वेंटिलेशन वेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी एक हाथ भी तोड़ लेता है ताकि वो वेंटिलेशन वेंट से बाहर निकल पाए, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल पाता। शायद अब वो ये बात समझ चुका था कि वो नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो क्लेयर को कहता है कि तुम जोई का ख्याल रखना, मैं इनको संभाल लूँगा। तभी वो मॉन्स्टर उसको नीचे खींच लेते हैं और नीचे से बहुत ज़्यादा अब बुरी आवाज़ें आती हैं जिस तरह के कोई किसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं जिसको देखकर क्लेयर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जोई को वहाँ से लेकर भाग जाती है। लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स पे से कोई इनके ऊपर जाल फेंक देता है और फिर हमें वही दो हरी आंखें दिखाई जाती हैं जो कि इनकी तरफ आ रही थी। असल में ये मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये फौज के सिपाही थे जो कि इन लोगों को पकड़ने के लिए आए थे। वो फौज के सिपाही इनकी गर्दन में एक सुई घुसाते हैं और इनके खून का सैंपल लेते हैं। इनका खून का सैंपल बहुत ज़्यादा काला था जिसको देखकर वो लोग कहते हैं कि ये लोग भी इन्फेक्टेड है, इनको ख़त्म कर। तो अब ये सिपाही इन लोगों को ख़त्म करने ही वाले थे, लेकिन वहाँ पर अब रे आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। वो आकर इन सिपाहियों पर हमला कर देता है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होने के बावजूद वो इन गोलियों से नहीं बच पाता जो कि सिपाही इस पर चलाते हैं और वो वहीं पर निडाल होकर गिर जाता है। लेकिन इस दौरान क्लेयर को अपनी बेटी जोई को वहाँ से लेकर भागने का मौका मिल जाता है और वो भी अब एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी और वो जोई को बचाने के लिए सिपाहियों से लड़ रही थी। लेकिन सिपाही उसको भी किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिसको देखकर जोई को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो इन सिपाहियों से लड़ने लगती है। अब जैसे ही जोई एक सिपाही को ख़त्म करने वाली होती है तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और वो जोई को कहती है कि तुम ऐसा ना करो, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को ख़त्म करने वाली बनो। वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा समझाती है जिस पर फिर से जोई नॉर्मल हो जाती है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो लोग रे को आखिरी बार मिलने जाते हैं क्योंकि रे अब बस ख़त्म होने ही वाला था। वो लोग रे को गुड बाय करते हैं और रे उसको कहता है कि तुम क्लेयर जोई का ख्याल रखना, जिस पर क्लेयर कहती है कि मैं हम इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर फिर से हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और क्लेयर जोई को लेकर एक टनल में चली जाती है जहाँ पर उसको उसके पड़ोस का ही एक बच्चा नज़र आता है। वो लोग उसको एक चेम्बर में लेके चला जाता है जहाँ पर उसके पड़ोस के बहुत सारे लोग थे। असल में ये सब अब लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और इन्फेक्शन होने की वजह से वो फौज के सिपाही इन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये इन्फेक्शन दुनिया में और ज़्यादा ना फैले और जो लोग बचे थे उन लोगों को इन्फेक्शन के साथ चूहों की तरह की ज़िंदगी गुजारनी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप के फ्रेंड्स आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और ना ही वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। आप लोग ये नहीं जानते कि आपका एक लाइक और शेयर मुझे ग्रो करने में कितना मदद कर सकता है। सो काइंडली अपना प्यार लुटाइए और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए
वीडियोस बनाने का फिर से डिसाइड करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। और अगर आप कोई भी मूवी की रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि उस मूवी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।